सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि लीला है। शंकर सुवन कहते हैं भगवान के उस मोहिनी रूप को देखा, शंकर जी का वीर स्खलित हुआ। पवन उसको उड़ा के ले गई, ले जाके अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अंजनी के पति जो हैं वो है केसरी। तीन पिता बन गए। पहले शंकर सुवन, शंकर जी की शक्ति है। दूसरे पवन उसको लेके गई, पवन सुत। और तीसरे अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ केसरी नंदन। जब ऐसे ऐसे तीन तीन पिताओं का तेज होगा, वायु को आपने देखा बड़े से बड़े पेड़ों को, इतने बड़े बड़े पेड़ों को कैसे उखाड़ फेंकती है। और केसरी जो वानरों में सबसे सिरताज थे उस समय, और इधर भगवान शंकर स्वयं, तो उनका तेज कैसा होगा। सारा जग वंदना करेगा कि नहीं करेगा? सारा संसार आके झुकता है हनुमान जी के अंदर। और आप किसी गांव में चले जाएं, कहीं चले जाएं, हर जगह आपको हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाएगा। और किसी देवता का मिले या ना मिले। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान हो, बहुत पढ़ लिख गया है, किताबी ज्ञान हो गया। और बहुत से हमने देखे हैं एमए पीएचडी दस्तखत करने नहीं आते अभी। विद्यावान के साथ गुण भी आना चाहिए। जो विद्या पढ़ी है
उसका भाव कहे उसको भी जीवन में उतारना है। कथनी तज करनी करे तो विष अमृत होए। जो बात कहते हैं अगर स्वयं उसको जीवन में उतारे, स्वयं करे, तो आपकी वाणी जो है ऐसी हो जाएगी कि विष को भी अमृत बना देगी। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान भी है, गुणी है, और वानर तो स्वभाव से ही चतुर होता है, चालाक होता है। अगर चतुर नहीं होते सुरसा आ गई, कहती मुझे बड़ी भूख लगी है हनुमान जी, मुझे खाना है। कहे मैं काम से जा रहा हूं मां, वापिस आऊंगा तो खा लेना। कहती नहीं, बहुत भूख लगी है, जाने नहीं दूंगी। पहले मां कहा, जब नहीं मानी फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब सुरसा जैसे जैसे मुंह खोलती है ना हनुमान जी को खाने के लिए, हनुमान जी बड़े होते जाते हैं। और कितने बड़े हो गए, 7 योजन तही आनन की नहा। 7 योजन का मुख बना लिया सुरसा ने। और समुद्र कितना है जो लांघना है? क्यों भाई? रामचरितमानस सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो समुद्र लांघना है वो कितना है? 7 योजन का। 7 योजन का समुद्र है और 7 योजन का सुरसा ने मुख खोल लिया। अब हनुमान जी भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। उससे दुगने होते जा रहे, तो हनुमान जी तो एक छलांग मार के पार जा सकते थे, ऊपर से उड़ने की क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, हनुमान जी के बल की, बुद्धि की, ज्ञान की सभी की परीक्षा करनी है। क्योंकि लंका जो है रावण बड़ा मायावी है। अब जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने इतना बड़ा मुंह फाड़ लिया, और आजकल तो हर व्यक्ति सुरसा बन गया है। अभी आपको बताया कि जरूरत के लिए काफी है, जितना चाहिए मिलता है, लेकिन मुख है इतना खोला, इतना मिला तो इतना बड़ा और खोल लिया, उतना मिल गया तो और खोल लिया, तो कभी भरता ही नहीं। तृष्णा न जीरयन्ति विमेव जीर्णा, भोगो ने भुगता विमेव भुगता। ये तृष्णा ऐसी वस्तु है, इसकी जितनी पूर्ति करते हैं उतनी और बढ़ती जा रही है। लेकिन ये रोग लग गया है हर एक को तृष्णा का, और ये छूटता नहीं छूटता। कोई बात नहीं, लगा रहने दो। लेकिन तृष्णा का भाव बदल दो। सत्संग की, प्रभु की नाम की तृष्णा में डालो ना, कुछ बिगड़ेगा हमें नहीं। तृष्णा का शोक भी पूरा हो जाएगा, व्यसन लग गया है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और कल्याण भी हो जाएगा। जब देखा कि इतना बड़ा मुंह बना लिया हनुमान जी, तो चतुर थे, विद्यावान गुणी अति चातुर, एकदम छोटे से हो गए। मुंह के अंदर गए, जब तक मुंह बंद होता, इतना बड़ा मुंह है, नीचे आते बंद होते समय लगता ना, उतनी देर तक घूम के मारा। कहते प्रणाम माता जी, मैं चला गया अंदर, आपने खाया नहीं, अब मैं क्या करूं, नमस्ते। सुरसा असली रूप में आ गई कि मुझे देवताओं ने भेजा ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आगे में नाग पर्वत आ गया, बाहर निकला। कहते हनुमान जी थक गए हो गए, इतनी दूर से उड़ते आ रहे हैं, और ये सुरसा के साथ इतना बड़ा छोटा होना पड़ा, थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना। राम काज कीने बिना मोही कहां विश्राम। वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले भगवान का नाम, उसके बिना कोई और काम नहीं, कोई विश्राम नहीं। लेकिन करते क्या है? राम का नाम नहीं, बाकी सब काम जो है उसमें विश्राम की जरूरत नहीं। लेकिन जब भगवान का, बड़े थके पे 8 तो 10:30 करांदे आंदे 11 बज जाने, कौन जावे कथा।
और अभी वो आ रहा हो क्या सारे गामा पा, फिर नींद को कहते हैं जा जा जा, और वो लगा हो धोनी डंडा लेके, हैं उसके पास तो डंडा ही, हनुमान जी के पास देख लो कल गदा नहीं लगी थी, मैंने कहा ला के रख दो। सोच लो जिस दिन ये गदा पड़ी ना सब भूल जाओगे। कहते मुझे आराम नहीं करना, पहले काम करना है, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं उसको करना है। ये जन्म किस काम के लिए मिला है, पहले उसको करना है, फिर विश्राम की, फिर संसार की सोचो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अभी आपको बताया था कि बहुत से लोग शंका करते हैं कि भगवान ने 16,000 रानियों के साथ रास कैसे रचाई, एक व्यक्ति 16,000 के साथ कैसे हो सकता है। हम कहते हैं आपने कुछ नहीं सुना। हमारे यहाँ तो लिखा है जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी विराजते हैं, और कोई श्रोता आए ना आए हनुमान जी तो जरूर जाते हैं। और इसमें कोई शंका नहीं है, ये निश्चय है। कई बार आप देखते हैं कि कथाओं में कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। क्यों आती है कि वहां हनुमान जी का आसन नहीं लगाया गया। हनुमान जी आएंगे तो कहीं बैठेंगे ना, उनका आसन जरूर लगाना चाहिए। और यहाँ तो साक्षात ही हनुमान जी आके विराजमान हो गए हैं। और एक समय में भारत में एक जगह नहीं, लाखों करोड़ों जगह भगवान की कथाएं चलती रहती, और सब जगह हनुमान जी पहुंचते हैं। यहाँ तो 16,000 की बात करते हैं तो लाखों करोड़ों रूप भगवान बना लेते हैं। भगवान के असंख्य नाम हैं। इसी कार्यक्रम में हमने एक कार्यक्रम और रखा है मंगलवार को, जिस दिन इस कार्यक्रम की पूर्ण होती है, जिस दिन इसको विराम देना है, उस दिन हमने सहस्त्र अर्चन रखा है। हनुमान जी के 1000 नामों के साथ उनको पुष्प चढ़ाने हैं। एक एक नाम हम यहाँ से बोलेंगे और हर नाम के साथ हनुमान जी का जय घोष करके उनको एक एक पुष्प चढ़ाते जाएंगे। 1000 फूल, जो लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहें वो 1000 फूल लेके आए। लाल फूल मिले गुलाब के तो बहुत सुंदर है, नहीं जो भी फूल मिले। आज हमने पता किया था, लोग कहते हैं फूल बड़े महंगे हैं, 70-75 रुपए किलो फूल मिल रहा है, और 2-2.5 किलो में 1000 फूल हो जाते हैं। भगवान के नाम से 150-200 रुपए लगा दोगे। जो समर्थ है उनको कोई दुविधा नहीं, और जिन पे समर्थ नहीं है वो 1, 2, 10, 20 जितने भी फूल ले आओ, उनकी पत्तियां करके एक एक चढ़ाते जाना भाई। क्योंकि भगवान को देने के समय हम सब कंजूस हो जाते हैं, और जब वो बैंड वाला बाजा बजाता है ना, फिर 500-500 के नोट ऐसे निकलते हैं, फिर कोई घाटा नहीं रहता है, फिर तो ऐसी मस्ती चढ़ती है कोई सुध ही नहीं रहती, चाहे उधार लेके भी लुटाने पड़े। तो बड़ा सुंदर अवसर ये मिल रहा है सहस्त्र अर्चन का, और आज नहीं कल सुनाऊंगा। आज समय हो रहा है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है हमने। मैं जो कह रहा हूं झूठ नहीं, कि जहां जहां भगवान की कथा होती है भगवान स्वयं आते हैं, हनुमान जी स्वयं विराजते हैं, और हम